जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करें वायरस का लेक्चर नंबर 2। इसमें मैं आपको जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था उससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा। अब फेडरल की बुक के अंदर आप एमडी कैट का लेक्चर ले रहे हैं तो आपको फेडरल के कॉन्सेप्ट साथ साथ मिलने चाहिए। फेडरल की बुक के अंदर बताया है कि जो वायरस के ऊपर इन्वेलप होता है वो इन्वेलप क्या होता है, ठीक है जी। तो जो इन्वेलप है इस इन्वेलप को हम क्या कहेंगे, ये जो इन्वेलप होता है बेसिकली इट इज नॉट ऑफ वायरल ओरिजिन, ये वायरल ओरिजिन का नहीं होता, ठीक है जी। तो ये वायरल ओरिजिन का नहीं होता बल्कि इन्वेलप जो होता है बेसिकली होस्ट डिराइव प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, होस्ट से ली गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो बाकी इसके जो फीचर्स हैं वो मैंने सारे कल समझा दिए थे कि इन्वेलप क्या होता है। और ये बेसिकली फास्फोलिपिड लेयर होती है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको कल समझा दिए थे। ऐसे ही जी स्टूडेंट्स, इन्वेलप के बारे में लास्ट लेक्चर में बता दिया था, तो आपको लेक्चर नंबर 1 अटेंड करना चाहिए। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि जो इन्वेलप है एक्चुअल में ये क्या, इसकी केमिकल नेचर क्या होती है, ये कौन कौन से रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है, इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, इसमें कौन कौन सी ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं, तो कितनी तरह के इन्वेलप हो सकते हैं। अब बैक्टीरिया के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है मैट्रिक्स, आपने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा हुआ मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे ही वायरस के अंदर भी हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो वायरस के अंदर जो मैट्रिक्स है ये क्या काम करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, कहां से, प्रोटेक्ट अगेंस्ट, किससे बचाता है, लाइसोसोमल लाइसिस। तो लाइसोसोम जो है वो अगर लाइसिस कर सकती है, बैक्टीरिया को ब्रश कर सकती है, तो उस लाइसिस से कौन बचाता है जी, लाइसोसोमल लाइसिस से कौन बचाता है, ये मैट्रिक्स। मैट्रिक्स भी होता है किसके अंदर, वायरसिस के अंदर। तो वायरसिस में कुछ टर्म्स हैं जो आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए, जैसे व्हाट इज सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या होते हैं, व्हाट इज इन्फेक्शन, इन्फेक्शन क्या होता है, व्हाट इज सिंड्रोम। तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। तो वायरसेस में आप ये टर्म्स अक्सर इस्तेमाल करेंगे, तो एंटी टेस्ट के स्टूडेंट के लिए ये लाजमी अवेयर होना चाहिए। इन्फेक्शन किसे कहते हैं, जस्ट एंट्री ऑफ वायरस। अगर वायरस जस्ट एंटर हो रहा है तो एंट्री ऑफ वायरस इन द होस्ट सेल इज कॉल्ड एज इन्फेक्शन, जिसे आपके 10th चैप्टर के अंदर मेंशन किया हुआ है किंगडम एनिमलिया के अंदर, इन्फेस्टेशन एंड डिसइन्फेस्टेशन। तो इन्फेस्टेशन या इन्फेक्शन क्या होता है, यानी वायरस का जस्ट होस्ट के अंदर एंटर होना इन्फेस्टेशन कहलाता है। सिम्टम्स क्या होता है, अपीयरेंस, यानी अपीयर होना किस चीज का, अपीयरेंस ऑफ डिजीज। तो अगर बीमारी जाहिर होगी तो हम कहेंगे वो सिम्टम है, और अगर वो जस्ट वायरस एंटर हुआ है और बीमारी नहीं पैदा कर रहा तो वो क्या है, इन्फेक्शन है। मसलन अगर HIV का वायरस ह्यूमन की बॉडी में आके रहना शुरू कर देता है और साल रहता है और बीमारी एड्स अपीयर नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमें इन्फेक्शन है लेकिन हमें सिम्टम्स नहीं है। तो सिम्टम्स कब होंगे, जब हमें बीमारी होगी। तो सिम्टम्स बेसिकली क्या होते हैं, अपीयरेंस ऑफ वायरल या बैक्टीरियल डिजीज। तो इसी तरह सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम बेसिकली होता है कलेक्शन ऑफ डिजीजेस। बहुत सारी बीमारियों को कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं जी, सिंड्रोम। तो ये टर्म्स हम आगे डिस्कस करेंगे। अब वायरसेस को कंपेयर कर लेते हैं। व्हाट इज प्रायोन्स, ये प्रायोन्स क्या होते हैं। वायरसेस के अंदर आप पढ़ेंगे कंप्लीट वायरस को। प्रायोन्स क्या होती हैं, ओनली प्रोटीन्स, सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रोटीन्स है। यानी प्रोटीन्स हैं जो किसके तौर पे काम करती हैं, इन्फेक्शियस पार्टिकल्स के तौर पे। प्रोटीन्स बेसिकली क्या काम कर रही हैं, इन्फेक्शियस पार्टिकल के तौर पे काम कर रही है। तो पीटीबी की बुक में मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन सी डिजीज काज कर सकती है, मैड को डिजीज, ठीक है जी। तो मैड को डिजीज काज कर सकती है, और मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन इन ह्यूमंस, ठीक है जी। तो मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शंस पैदा कर सकती हैं इन ह्यूमंस, ठीक है जी। अच्छा, यहां पर एक कॉन्सेप्चुअल बात जो समझानी मैंने आपको, समटाइम ऐसा होता है हमारी बॉडी की अपनी प्रोटीन्स ब्रेक हो जाती हैं और वो क्या बन जाती हैं, प्रायोन्स। तो सम टाइम ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है उनकी इरेगुलर प्रोटीन ब्रेकडाउन होती है,
तो इरेगुलर प्रोटीन ब्रेकेज हुई, प्रोटीन ब्रेक होगी और ब्रेक होकर वो किसके तौर पे काम कर रही है, एक्ट एज प्रायोन्स। बेटे वो किसके तौर पे काम करती हैं, प्रायोन्स। तो प्रोटीन इरेगुलरली ब्रेक हो गई, ब्रेक होकर बॉडी में डिजीज काज कर सकती हैं, तो इस तरह से वो प्रायोन्स का काम करती हैं। तो ये जो इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होती हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीन्स, इनकी ट्रांसमिशन दो तरह की होती है। मुंतकली, यानी ये कैसे मुंतकिल होती हैं, एक ट्रांसमिशन को कहते हैं फेशियल, जिसे फेसाइल कहते हैं, फेसाइल और हॉरिजॉन्टल, फेसाइल और हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन होती है। ये फेसाइल क्या होती है, अगर प्रायोन्स डायरेक्ट एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में एंटर हो रही हैं तो ये फेसाइल यानी फेस से ट्रांसफर हो रही हैं, तो इसे कहते हैं फेसाइल। फेसाइल कौन सी होती है बेटे, जो डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन जो होती हैं वो ट्रांसफर होती हैं। हम लिखेंगे ये डायरेक्ट होती हैं, और ऐसे कह लें कि मैन टू मैन, तो एक मैन से दूसरे मैन को डायरेक्ट ट्रांसफर हो रही हैं, कौन, फेसाइल। ठीक है जी, तो जो फेसाइल होती हैं वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो रही हैं मैन टू मैन, सही है जी। अब इसके मुकाबले में जो हॉरिजॉन्टल हैं उनको क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होती, हॉरिजॉन्टल कैसे होती हैं, इनडायरेक्ट ट्रांसफर होती हैं। अब इनडायरेक्ट ट्रांसफर क्या होता है, मसलन पानी के जरिए हो जाती हैं, फूड के जरिए हो जाती हैं, फीसेस के जरिए हो जाती हैं, तो वाटर है, फूड है, इसके जरिए ट्रांसफर हो जाती हैं। तो मैन टू मैन, तो प्रायोन्स की ट्रांसमिशन इस तरह से होती है। प्रायोन्स के कंपैरिजन में एक टर्म है वायरस, तो आपको वायरस का भी पता होना चाहिए। वायरस क्या होते हैं, अगर वायरस की बात करें तो वायरस ओनली आरएनए या डीएनए, यानी डीएनए और आरएनए पार्टिकल हैं जो बॉडी के अंदर क्या पैदा कर सकते हैं, इन्फेक्शंस, तो उनको हम वायरस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, वायरस। तो एक और टर्म है जो पहले आपने नहीं पढ़ी, वायरोसाइड क्या होते हैं। ये वायरोसाइड क्या होते हैं, ये वायरोसाइड बेसिकली सिंगल स्ट्रैंड इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं। वायरोसाइड क्या होते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंड क्या होते हैं जी, सिंगल स्ट्रैंड infectious particles that depend on other viruses, ये दूसरे वायरसेस पे डिपेंड करते हैं। किस चीज के लिए, यानी होस्ट सेल जो है जिसमें उन्होंने जाकर डिजीज काज करनी है, उसमें इंफेक्शन पैदा करने के लिए, ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहे हैं, दूसरे वायरसेस पे। यानी इंफेक्शन मतलब एंट्री, तो एंटर होने के लिए दूसरे वायरसेस पे डिपेंड करें, उनको नाम देते हैं वायरोसाइड। अच्छा, और वायरन क्या होता है, अब वायरन आपकी बुक में है, वायरस है, जो वायरोसाइड था ये नहीं है, ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। तो वायरन क्या होते हैं, कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है। तो ये बेसिकली नॉट इन होस्ट, अभी होस्ट में नहीं गया, इसलिए इसको वायरन कहते हैं। जब एंटर हो जाता है किसमें, होस्ट में, तब इसको वायरस कहते हैं। यानी अगर बाहर है वायरस, उसे वायरन कहेंगे, और अगर होस्ट में एंटर हो गया, और होस्ट में एंटर होके क्या कर रहा है जी, वट एवर इन्फेक्शन ही काज कर रहा है, या वहां पे जाके क्या कर रहा है जी के सिम्टम्स अपेयर कर रहा है, तो उसे हम नाम क्या देते हैं, वायरन। कुछ वायरसेस ऑर्गेनिज्म जो अपने होस्ट है उसके अंदर एंटर होते हैं, और एंटर होने के बाद जो है वो या तो बड की शक्ल में निकलते हैं या लाइसिस करवाते हैं। अब बडिंग क्या होती है और लाइसिस कब होगी, बडिंग और लाइसिस, इन दोनों का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बड कौन बनते हैं, ऐसे वायरसेस जिन्होंने होस्ट सेल से इन्वेलप लेकर जाना है वो बड बन के निकलते हैं, और जिन्होंने इन्वेलप नहीं लेना, नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं, वो लाइसिस करवा देते हैं होस्ट सेल की। तो बडिंग कौन करते हैं,
जो इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं, तो होस्ट सेल से निकलते हुए वो क्या करते हैं जी, बड बनाते हैं। और लाइसिस कौन करते हैं, नेक्ड वायरसेस। तो वो जो है नेक्ड वायरसेस जो होंगे बेटे, नेक्ड वायरसेस क्या करेंगे, ये होस्ट सेल की बर्स्टिंग करवा देंगे। ये एक होस्ट सेल है, इसमें ये वायरल जीनोम आया, ये इस सेल को ब्रस्ट करवा देगा, तो ये लाइसिस करवा दी। अब ये एक सेल है, इसमें ये एक वायरल है जीनोम है, तो ये वायरल जीनोम यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो क्या करेगा, वायरस पूरा है समझो, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एज ए बड की शक्ल में लेकर चला जाएगा। तो इस तरह से बड ऑफ होकर निकलेगा। तो ये बड ऑफ वायरसेस कौन से होते हैं, जो इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे HIV। HIV बेसिकली बिलोंग करता है किससे, HIV का नेम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो HIV को क्या नाम देते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। जो HIV है ये बेसिकली इट बिलोंग फ्रॉम रेट्रोवायरसेस। ये रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं,